क्या प्रेम उतनी ही सरल चीज है जितना हम कहानियों में सुनते आए हैं, या फिर प्रेम वह शक्ति है जो नियति के सबसे पुराने धागों में बुनी जाती है, धीरे धीरे, अनदेखी लेकिन अटल? क्या दो आत्माएं वास्तव में पहले जन्मों, पहले युगों से जुड़ी होती है और फिर किसी एक धरती काल में फिर मिलती है? शिव और सती की कथा इन्हीं प्रश्नों से शुरू होती है। यह कोई सामान्य प्रेम कथा नहीं, ये दो ऐसी शक्तियों का मिलन है जिनके बिना सृष्टि अधूरी है। इन दोनों में एक अपूर्णता थी, एक मौन, एक शून्य, एक अनकही पुकार जो केवल एक दूसरे से ही पूरी हो सकती थी। हिमालय की भव्य शांत गोद में जब सती का जन्म हुआ, शांत, सौम्य, कोमल, उनके चेहरे में ऐसा तेज था जो किसी भी साधारण नेत्र को थाम ले। उनके भीतर एक अनजानी बेचैनी थी, एक शून्य जो किसी अदृश्य उपस्थिति की खोज में था। बचपन से ही वे उस तपस्वी योगी की कथाएं सुनती थीं जो कैलाश पर रहता था, भस्म विभूषित, जटाधारी, गहन मौन में डूबा हुआ। महादेव। सती को पता नहीं था कि यह आकर्षण प्रेम है या किसी पिछले जन्म की स्मृति, लेकिन उनकी आत्मा बार बार शिव की ओर खींचती थी, जैसे किसी पूर्व जन्म की पुकार उन्हें अंदर तक चीर रही हो। कई बार वह अकेले में बैठकर सोचती, कौन है वे? क्यों उनकी छवि मेरे मन में ऐसे बसती है जैसे मैं उन्हें पहले से जानती हूं? पिता दक्ष, जो साम्राज्य और अहंकार के प्रतीक थे, यह कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनकी सुंदर तेजस्विनी पुत्री किसी ऐसे देव से प्रेम करे जो राजमहलों से दूर श्मशान में निवास करता है। दक्ष की महत्वाकांक्षा और सती की नियति जैसे आमने सामने खड़ी थी। लेकिन प्रेम किसी के आदेश से रुकता नहीं, वह अपने मार्ग स्वयं बनाता है। सती ने अपने भीतर की पुकार को स्वीकार किया और शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या का निर्णय लिया। वे बर्फ में खड़ी रहीं, अनेक व्रत किए, तप किया, भूखे प्यासे दिनों तक केवल शिव का स्मरण किया। यह उनके प्रेम का पहला चरण था, जहां प्रेम त्याग में बदल जाता है। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि कैलाश तक उसकी कंपन पहुंची और पहली बार शिव के ध्यान में हल्का सा कंपन हुआ, जैसे किसी ने उनकी आत्मा पर धीरे से दस्तक दी हो। यह कोई आवाज नहीं थी, कोई पुकार नहीं, कोई आदेश नहीं। यह बस एक अनुभव था, एक ऊर्जा जो उनसे जुड़ना चाहती थी। शिव ने अपनी आंखें खोली और साथ ही नियति ने भी अपनी अगली पंक्ति लिख दी। देवताओं को पता था कि यह मिलन ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। तारकासुर नामक असुर ने वर मांग रखा था कि उसका अंत शिव के पुत्र से ही होगा, पर शिव तो संसार से परे थे, इसलिए देवताओं ने योजना बनाई। सती ही वह शक्ति है जो शिव के जीवन में प्रवेश करके इस संतुलन को पूरा कर सकती है। नारद मुनि सती के पास आए, न वे प्रेम का पाठ पढ़ाने आए, न आकर्षण की बातें करने, वे केवल सत्य कहने आए। उन्होंने कहा, देवी, जो आपके भीतर है वह साधारण भाव नहीं, वह सृष्टि की धारा है। सती चुप रही, पर मन में भीतर से सब कुछ और स्पष्ट हो गया। तब विवाह का प्रस्ताव दक्ष के सामने रखा गया। दक्ष के भीतर बड़ा संघर्ष हुआ। वे जानते थे कि शिव महान है, पर उनका वैभव, उनका रूप, उनकी सरलता, यह सब दक्ष के अहंकार को चुभता था। लेकिन अंततः ब्रह्मा और विष्णु के समझाने पर दक्ष ने अनिच्छा से विवाह स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उनका हृदय कभी पिघला नहीं। विवाह के दिन सभी देवता सुशोभित होकर आए। राजसी वस्त्र, सुगंध, संगीत, सब कुछ था। पर जब शिव आए तो दृश्य बदल गया। वे आए, भस्म से भरे शरीर, गजमुखी भस्म, सर्पों का आभूषण, वेताल, योगी, सिद्ध गणों का हुजूम। लोग डर गए, देवकन्याएं छिप गई, आर्षी चकित हो गए, दक्ष क्रोधित हुए। ये कैसा दूल्हा है? लेकिन सती, उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। उन्होंने शिव को ऐसे देखा मानो किसी ने भीतर की प्यास बुझा दी हो। उनका हृदय बोल उठा, वही है जिन्हें मैं तलाशती थी। शिव और सती का विवाह भव्य था, पर भव्यता के कारण नहीं, बल्कि ऊर्जा के कारण। दो महान शक्तियां एक बिंदु पर खड़ी थी। जब शिव ने सती का हाथ थामा तो सृष्टि के अनेक लोकों में कंपन हुआ। यह प्रेम था, लेकिन उससे कहीं ऊपर यह दो शक्तियों का संगम था जो ब्रह्मांड को चलाता है। सती ने आंखें झुका ली और शिव ने उन्हें एक शांत दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि में कोई आकर्षण नहीं, कोई मोह नहीं, कोई वासना नहीं, बस एक गहरी स्वीकृति। शिव का कठोर योगी हृदय सती की कोमल उपस्थिति से पिघलने लगा और सती को शिव के भीतर वह कोमलता मिली जिसके बारे में कोई नहीं जानता था।
यह समय ब्रह्मांड का सबसे शांत, सबसे सुंदर समय था, जहां प्रेम अपने सबसे पवित्र रूप में था। लेकिन नियति को अक्सर प्रेम की परीक्षा चाहिए होती है। दक्ष की ईर्ष्या और कहानी का मोड़। दक्ष अपने भीतर अब भी शिव के प्रति घृणा पाले हुए थे। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ की घोषणा की, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, सिवाय शिव और सती के। यह कोई भूल नहीं थी, यह अहंकार था। जब सती को पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि शायद पिता ने भूल की होगी, लेकिन जब उन्होंने सत्य जाना तो उनके भीतर सम्मान और पीड़ा की ज्वाला एक साथ उठी। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर आमंत्रण के बिना नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं यह भी नहीं सह सकती कि वे हमारे प्रति अनादर रखें। अंत में सती अपने ही सम्मान के लिए यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने न केवल उन्हें नजरअंदाज किया, बल्कि उन्होंने सबके सामने कहा, तुम्हारा पति कोई देव नहीं, एक भस्मवेशी भिखारी है। यह शब्द सती के हृदय में एक जलती हुई अग्नि बन गए। उनका गला भर आया, आंखों में आंसू थे, पर वे टूटी नहीं, वे दृढ़ हुई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पिता, आज आपने मेरे पति का नहीं, मेरे अस्तित्व का अपमान किया है। यह शरीर जिसने आपके घर में जन्म लिया अब मेरे लिए बोझ है। मैं इस देह को त्यागती हूं। और सती ने यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर लिया। उस अग्नि में केवल सती की देह नहीं जली, एक युग टूट गया। कैलाश पर जब शिव को यह समाचार मिला तो वे मौन हो गए, ऐसा मौन जिसमें तूफान छिपा था। उस मौन में इतनी ऊर्जा थी कि देवगण कांप उठे। फिर शिव उठे। उनकी आंखों में अग्नि थी, दर्द था और एक विनाशकारी शक्ति। उन्होंने अपनी जटाई खोल दी और पृथ्वी पर दे मारी। वहीं से प्रकट हुआ वीरभद्र। वीरभद्र शिव के क्रोध का स्वरूप थे, अजेय, भयावह और असुर भी, जिन्हें देखकर डर जाए। शिव ने कहा, जाओ, दक्ष का यज्ञ भस्म कर दो। और वीरभद्र यज्ञ भूमि पहुंचे। उन्होंने सब नष्ट कर दिया, दक्ष का वैभव, उनका गर्व, उनका यज्ञ। दक्ष का सिर काट दिया गया। सब देवता कांप उठे। उन्होंने संसार को दिखा दिया कि शिव का प्रेम विनाशक भी हो सकता है। यज्ञ के बाद शिव का क्रोध शांत हुआ, लेकिन जो शांत न हुआ वह था उनका दर्द। उन्होंने सती का जलता हुआ शरीर अपनी भुजाओं में उठा लिया और जगत भर में घूमने लगे, न कहीं ठहरते, न किसी को देखते, न किसी की सुनते। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पहाड़ फटने लगे, समुद्र उफान में आ गए, देवता भयभीत होने लगे। अंत में विष्णु आए और अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, ताकि शिव का विरह रोका जा सके। शिव गिर पड़े, अकेले, शांत, टूटी हुई आत्मा। वे वापस तप में चले गए, पहले से अधिक गहरे, पहले से अधिक मौन। समय बीता, पर प्रेम का बीज जो नियति ने बोया था वह फिर अंकुरित हुआ। सती का पुनर्जन्म हुआ, पार्वती के रूप में, हिमालय की पुत्री, पहले से अधिक तेजस्विनी, पहले से अधिक तपस्विनी, पहले से अधिक दृढ़। पार्वती को अपने पिछले जन्म का पूरा ज्ञान तो नहीं था, पर शिव के प्रति एक गहन खिंचाव फिर जाग उठा। यही खिंचाव उन्हें उस मार्ग पर ले गया जहां एक दिन फिर शिव और शक्ति का मिलन हुआ। क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं, वह सिर्फ रूप बदलता है। शिव सती की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम न समय से हारता है, न मृत्यु से। वह बस इंतजार करता है, और जब नियति की घड़ी आती है तो दो आत्माएं फिर एक दूसरे तक पहुंच ही जाती है।